नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाएं भारत पहुंच गई। इन शिलाओं से भगवान राम की वो प्रतिमा बनाई जाएंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में की जाएगी। इसीलिए बिहार से लगने वाले नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुई तो राम भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जोश और उत्साह के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया। 2 शिलाओं को अलग अलग ट्रकों पर लाया गया जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन दोनों शिलाओं का वजन कुल 12,700 किलो बताया जा रहा है। इन शिलाओं से भगवान राम और सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये वही मूर्तियां होंगी जिनकी स्थापना अयोध्या के भव्य राम मंदिर में होगी। माना जा रहा है कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान राम के दर्शन भी कर पाएंगे। हिंदू धर्म में शालिग्राम के पत्थर का खास महत्व है, इसीलिए इन बड़ी बड़ी शिलाओं को नेपाल से मंगवाया गया और दावा किया जा रहा है कि ये हजारों साल पुराने हो सकते हैं। नेपाल की गंडकी नदी में आमतौर पर ये पत्थर पाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में माता तुलसी और शालिग्राम के विवाह का जिक्र है। माना जाता है कि इन पत्थरों में भगवान विष्णु का निवास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में घर में शालिग्राम के पत्थर को रखना बेहद शुभ माना जाता है। खासतौर पर इन पत्थरों को मूर्ति बनाने के लिए मंगवाया गया। नेपाल से लाई गई भारी भरकम शिलाओं की भारत में पहले जांच की जाएगी। कुछ टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाएगा कि इन शिलाओं से मजबूत मूर्ति बनाई जा सकती है या नहीं। उसके बाद ही मूर्ति बनाने का काम शुरू होगा। इस बीच भारत सरकार को धर्म विशेष से जोड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को फटकार लगाई। एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को धर्म के नाम पर आईना दिखाने की कोशिश की और साफ कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व है। I am proud of it. I don't think there is anything to be apologetic about. एस जयशंकर को गुस्सा हिंदू नेशनलिस्ट शब्दों पर आया। विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट में भारत सरकार के लिए हिंदू राष्ट्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकारों को आईना दिखा दिया। Using words like Hindu nationalist government. Okay, they will not say, in America, Europe, they will not say Christian nationalist. एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां मौजूद 4 दुकानें आ गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। नहीं, वो जांच का विषय ऐसा कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट है या किसी हीटर की वजह से लगी। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे, जिसकी वजह से नाव ने संतुलन खो दिया और वो पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच चीन में कोरोना के कारण बेकाबू हुए हालात एक बार फिर दुनिया को डराने लगे। लूनर न्यू ईयर चीन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे मनाने के लिए चीन में कोरोना की सारी पाबंदियां हटा ली गईं। जबकि पिछले 1.5 महीने में चीन में कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की मौत की खबर है। इसके बावजूद चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा ली। हर तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पर सारी रोक टोक खत्म कर दी गई। हर तरफ लोग ऐसे जश्न मनाते दिखे जैसे हर तरफ खुशहाली हो। लेकिन चीन का ये हाल दुनिया के लिए नए डर की वजह बन गया। आशंका जताई गई कि चीन की ये लापरवाही वायरस को खतरनाक तरीके से म्यूटेट कर देगी। मतलब कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट बन जाएंगे जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेंगे। यानी चीन की ये लापरवाही पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM